आज का ये वीडियो 6 दोस्तों के ट्रिप पर बेस्ड है। आजकल सभी लोगों की तरह इन्हें भी शौक था फ्री टाइम में एडवेंचर करने का, मगर ये जो एडवेंचर था इन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। और आप भी जब इस वीडियो को लास्ट करेंगे, लास्ट तक देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि हर जगह एडवेंचर के लिए या ट्रिप के लिए नहीं है। रांची से 6 दोस्तों ने उत्तराखंड जाने का प्लान बनाया। 6 दोस्तों ने यह प्लान बनाया कि हम सभी 13 तारीख को निकलेंगे ट्रेन से। आर्यन इनका ग्रुप लीडर था। इनके ग्रुप में 4 लड़के और 2 लड़कियां थी। अब ये लोग स्टेशन में 13 तारीख को खड़े थे और ट्रेन रात के 9 बजे की थी। ये लोग अपनी अपनी सीट ले लेते हैं। करण, आर्यन, रोहन, विशाल, प्रिया और नेहा का ग्रुप था। इन सब ने ये सोचा कि इतने सारे ब्लॉग्स, इतने सारे फोटोज खींचेंगे कि यह ट्रिप हमेशा याद रहेगी। लेकिन इन्हें यह मालूम ही नहीं था कि अगर ये चाहे तो भी इस ट्रिप को नहीं भूल सकते हैं। इस वीडियो कंप्लीट करने के बाद हम सब भी एक बार सोचेंगे कि हर जगह ट्रिप के लिए जाना सेफ नहीं है। आगे हो सकता है कि आप भूल जाए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा फील लेने के लिए अपने रूम को बंद कर दें और लाइट ऑफ कर दें। अब आते हैं हम अपने वीडियो पे। प्रिया और नेहा को 2 कोच आगे मिलता है आर्यन वाली कोच से। इनके ग्रुप में नेहा को बहुत ज्यादा डर लगता था। वो चाहती भी नहीं थी कि इनके साथ जाए, लेकिन प्रिया कहती है कि चलना, मैं थोड़ी अकेली हो जाऊंगी तो साथ में रहना, कंपनी दे देना। नेहा भी जैसे तैसे राजी हो जाती है, लेकिन नेहा को मालूम नहीं था कि एडवेंचर इतना जबरदस्त होने वाला है। ये जो फील है ना, बस ये 6 दोस्तों को पता है। थोड़ी देर बीतने के बाद करण और विशाल भी इनके पास आते हैं और कहते हैं, सुना, चल होटल में जाकर के आराम कर लेंगे, आज की रात थोड़ी स्पेशल बनाते हैं। चारों ऊपर बैठ जाते हैं और अपनी अपनी बात, कुछ भूतिया बात, कुछ इधर की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद ये जिस ऊपर वाली बर्थ पे थे, उसके नीचे का जो हिस्सा होता है ना आसपास में, वो सारा खाली हो गया था। अब यहाँ से मजा आएगा। करीब 6 घंटे के सफर के बाद ट्रेन एक जंक्शन पे 10 मिनट के रुकती। अब आर्यन ने नेहा को कॉल लगाया कि ऐसा करो कि तुम सब भी नीचे आ जाओ, हम सब भी नीचे जा रहे हैं, ट्रेन करीब 10 मिनट के रुकेगी, थोड़ा बाहर नीचे उतर करके हम सब फ्रेश एयर ले लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। थोड़ा सा सफर और बाकी था। अब सब नीचे मिलते हैं। नीचे मिल करके ये सब फ्रेश एयर में थोड़ा आराम करते हैं और जंक्शन को थोड़ा मोड़ा ये सब घूम रहे होते हैं। यूं तो जंक्शन इतना खाली नहीं रहता है, लेकिन उस दिन जंक्शन पूरा खाली था, जैसे कह रहा मत जाओ, रुक जाओ। ये जंक्शन बड़ा अजीब दिख रहा था। यूं तो ऐसा रहता नहीं। करण जो था ना इनके ग्रुप में, वो बहुत शरारती था। वो नीचे उतरता है और कहता है, जंक्शन कितना भयानक डरावना दिख रहा है, लग रहा है जैसे कि कोई भूत ऊत हो। नेहा कहती, चुप रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आर्यन कहता है इनसे कि एक काम करो, सब हमारे डब्बे में ही आ जाओ, सब एक जगह रहेंगे तो अच्छा लगेगा, और ऐसे भी हमारे डब्बे में अधिकतर सीटें खाली हो चुकी है, ये सब एक ही डब्बे में आ जाते हैं। 1 घंटा हुआ ही था कि धीरे धीरे पूरे का पूरा डब्बा खाली हो जाता है। करीब आधा 1 घंटा का सफर और करने के बाद अब ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है और गेट खुलता है और बंद हो जाता है। थोड़ी देर के बाद एक गंदे कपड़े में लंबे बालों वाला आदमी इनकी तरफ बढ़ रहा था कि विंडो सीट पे बैठी प्रिया और नेहा दौड़ करके ऊपर वाले सीट पे चढ़ जाती है और वो आदमी विंडो सीट पे बैठ जाता है। करण उतरता है ऊपर से और उसे भगा देता है और कहता है, मुझे तो लगा कोई भूत है। अब ये उत्तराखंड पहुंच चुके थे। वहां उतर कर इनका पहला काम था होटल बुक करना। पहले ये एक टैक्सी बुक करते हैं और उससे ही पूछते हैं कि कोई आसपास में अच्छा होटल हो तो बताओ। ये टैक्सी वाला उन्हें होटल के बारे में बताता है कि हाँ, पास में एक होटल है अच्छी सी, आप वहां पर ठहर सकते हैं। लेकिन टैक्सी वाले ने एक बात कही थी कि भैया, मतलब आप रात को ज्यादा निकलना नहीं, ये इलाका रात में थोड़ा सा सही नहीं रहता। उन्होंने बोला, क्यों, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा, बस मत निकलना, क्योंकि
जंगल का इलाका है, थोड़े जानवर इधर उधर हमेशा टहलते रहते हैं और काफी लोगों ने इस जंगल को सही नहीं कहा है। फिर सभी टैक्सी में बैठ करके होटल की ओर चले जाते हैं। वह टैक्सी ड्राइवर इन्हें एक होटल में छोड़ देता है और अब ये लोग आराम कर रहे थे। घड़ी में दोपहर के 11 बजे है और ये लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना 5 बजे जाकर के आसपास के इलाकों को घूमा जाए और जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस है उसको कल के लिए छोड़ दिया जाए। ऐसा ही करते हैं, 5 बजे ये सारे निकल जाते हैं। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट है। ये लोग 5 बजे निकल जाते हैं अपना होटल से। थोड़ी दूर टहलने के बाद, घूमने के बाद इन्हें बहुत सुंदर सा सड़क दिखाई देता है, रोड। बेसिकली वो रोड नहीं है, वो पगडंडी है जिसपे लोग पैदल आना जाना करते हैं। ये गाड़ियों के लिए नहीं बना होता। आर्यन कहता है कि मुझे ये रास्ते के बारे में पता है, होटल वार्डन ने मुझे इसके बारे में बताया था। हम धीरे धीरे जाएंगे और 2 घंटे में वापस लौट के आ जाएंगे। आर्यन के पास एक स्पीकर था। ये लोग उस पे अपना फेवरेट सॉन्ग स्टार्ट करते हैं और गुनगुनाते हुए चलने लगते हैं। इन्हें सड़क पर एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है जो देखने बड़ा अजीब था। क्योंकि शाम हो चुकी थी इसलिए बरगद का पेड़ थोड़ा ज्यादा डरावना लग रहा था। और एक अजीब सी आवाज। ये जंगल बहुत घना था तो बहुत सारे तरह के जो पक्षी होते हैं वो बैठे हुए थे और अजीब अजीब आवाज निकाल रहे थे जो शाम के टाइम पे और डरावना लग रहा है। आज इनको चलते हुए 1.5 घंटे बीत गए थे और अब धीरे धीरे रात हो रही थी। ये जिस सड़क पे चल रहे थे वो कोई रास्ता नहीं है, पगडंडी थी। जैसे लोग खेतों में चलते हैं उस टाइप का एक रास्ता था, बस उसी पे लोग चले जा रहे थे। इन्हें रास्ता अब समझ नहीं आ रहा था। 3-4 घंटे चलने के बाद ये लोग जंगल के अंदर ही चले जा रहे थे और इन्हें लौटने का कोई भी रास्ता मिल ही नहीं रहा था। करण कहता है, आर्यन मजाक नहीं, तुमने कहा था कि 2 घंटे में हम सब वापस लौट आएंगे। एक छोटा सा एडवेंचर है। क्या हुआ, ये कहाँ जा रहे हैं हम, हमें भी बताओ। आर्यन कहता है, मुझे लग रहा है कि हम सब रास्ता भटक चुके हैं। बस इसी कच्चे रास्ते को फॉलो करो, 5 मिनट में कोई गांव या बस स्टैंड मिल जाएगा। प्रिया कहती है, हम सब करीब 5 घंटे से चल रहे हैं और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। हमारी फोन की बैटरी भी अब लो हो रही है। प्रिया कहती है कि मुझे बड़ा सब अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सड़क, ये पेड़, ये जंगल हमें कोई ना कोई देख रहा है और हमारा जो सिग्नल है ये भी 0 हो चुका है। हम सब क्या करेंगे, कोई रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ रहा। विशाल आर्यन से कहता है कि तुमने देखा था ना कि आसपास में ही कोई बस स्टैंड था। आर्यन कहता है, मैंने मैप में देखा था, आसपास में ही कहीं पे बस स्टैंड होना चाहिए। सड़क सामने समाप्त हो जाता है और सामने एक पुराना टूटा हुआ वीरान पड़ा हुआ बस स्टैंड दिखाई पड़ता है। आर्यन अपनी घड़ी में देखता है, टाइम हो रहा था 11:15। करण कहता है, शुक्र मनाओ हमें छत तो मिली। वे सब आपस में बात कर रहे थे कि ये बस स्टैंड देखने में बहुत पुराना दिख रहा है, लग रहा कई सालों से बंद है, यहाँ बस आएगी। लगता है कि इतनी ही देर में नेहा बोर्ड पर देखती है आखिरी बस का टाइम 11:30 बजे है और बस नंबर था 404। ये मजाकिया मोड में कहते हैं 404, ये तो लग रहा कोई एरर है। लेकिन इन्होंने यह सोचा कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही है क्योंकि ये जगह बिल्कुल उनके लिए अनजान थी। ये लोग बात ही कर रहे थे कि उधर से एक बस की आवाज आने लगी। ये लोग देखते हैं कि एक बहुत पुरानी जंग लगी हुई बस इनकी ओर आ रही है। उसकी जो लाइट थी वो बहुत डीम थी और बहुत ज्यादा ही आवाज करती हुई इनकी तरफ बढ़ रही थी। वो बस इनके सामने रुकती है। बस के सामने 404 लिखा था। वो लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अब बस चलेगी, बस से जाना चाहिए कि नहीं। प्रिया कहती है, सबसे पहले यहाँ से चलो, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन नेहा को ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। वो बार बार यह कह रही थी, ये बस बहुत पुरानी है, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये बस बहुत पुरानी है। लेकिन विशाल ने कहा, अंदर ड्राइवर बैठा है, इसका मतलब बस चल रही है। तो बस चल रही है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए बस। रोहन कहता है, रुको, इस बस में कोई लाइट भी नहीं है, अंदर देखो बिल्कुल अंधेरा है, मुझे बस सच में अच्छी नहीं लग रही।
करण उधर से कहता है हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्या हम सबको यहाँ रात में रुकना चाहिए? नहीं ना, तो फिर चलो। सब इस बस में चढ़ जाते हैं। करण पहले बस में चढ़ता है, फिर धीरे धीरे पूरा ग्रुप उसके पीछे चढ़ जाता है। आर्यन के पास जो स्पीकर था वो उसे बंद कर लेता है और बैग में रख लेता है। ड्राइवर एक लंबा छायादार आदमी है जो एक पुरानी टोपी पहने हुए है। यह सिर्फ इशारे से इन सबको ऊपर जाने के लिए कहता है। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। वे लोगों ने इसका चेहरा देखा नहीं। बस के अंदर भयानक सन्नाटा था। सीटें बिल्कुल फटी हुई थी। पुल चारों तरफ बिखरा था। कोई भी पैसेंजर नहीं और लाइट तो थी ही नहीं। बस में बहुत बदबू थी। आर्यन कहता ये कैसी बदबू है, जैसे लग रहा है कुछ सड़ रहा है। वे लोग कहते हैं यहाँ कोई नहीं है क्या? इन्हें मालूम भी नहीं था कि इन्हें किधर जाना है। बस स्टार्ट हो चुकी थी और करीब 2 मिनट चलने के बाद इन लोगों ने आवाज लगाई कि बस किधर जा रही है, मगर ड्राइवर ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। इन लोगों ने वापस से ट्राई किया कि उस ड्राइवर से जवाब मिले कि बस जा किधर रही है, लेकिन इन्हें कुछ हाथ नहीं आता। विशाल ड्राइवर के पास जाने का ट्राई करता है, लेकिन ड्राइवर पीछे से गेट को बंद कर देता है। विशाल बोलता है अरे ये क्या बात हुई? करण कहता है कि ये क्या है? सभी लोगों को अब डर लग रहा था। ये सभी लोग एक साथ बैठ जाते। नेहा विंडो सीट पर बैठी थी, सबसे किनारे। वो अपने हाथों को सीट पर ऐसे करके छू रही थी और अचानक उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सीट पर कुछ है। वो जब उसे छू रही है तो उसे महसूस हो रहा था कि यह शायद सूखा खून है। वो अपने हाथ को तुरंत हटा लेती है और चुपचाप से बैठ जाती है, सहम करके, बिल्कुल सहम करके। करण गुस्से से अरे वो अंकल बस किधर जा रही है, बार बार यही कह रहा था, मगर ड्राइवर कुछ सुन नहीं रहा था। अंधेरे में बस को बस भगाया जा रहा था और इनकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बस तेज रफ्तार में बढ़ रही थी। बाहर कुछ नहीं था, बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा। केवल पेड़ों की धुंधली परछाइयां उन पर पड़ रही थी। विशाल कहता है मैं ड्राइवर से बात करने जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अजीब लग रहा है ये सब। प्रिया उसका हाथ पकड़ लेती है जोर से, पर कहती मत जाओ, मुझे बिल्कुल अजीब लग रहा है, कुछ देर रुक जाओ, देखो क्या होता है। सबको थोड़ा शांत करने के लिए आर्यन अपने स्पीकर को ऑन करता है और उनका फेवरेट सॉन्ग लगाता है, लेकिन उनकी बैटरी डेड हो जाती है। आर्यन कहता है ये क्या, अभी तो बैटरी 30% थी। फिर अचानक वो सब डर जाते हैं, कहते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। रोहन रोते हुए कहता है छोड़ दो मुझे घर जाना है। नेहा बस के पीछे की ओर देखती है। पीछे बिल्कुल रोशनी नहीं आ रही थी। वो बार बार पीछे मुड़ करके देखती है और कुछ देर के बाद एक चीज को वो गौर करती है कि वो जो है बस वो एक ही जगह पे बार बार घूम रही थी, एक ही जगह का वह चक्कर काट रही थी, लेकिन ये सब उन्हें समझ नहीं आ रहा था। करण गुस्से में ड्राइवर की ओर जाता है, बस बहुत हो गया, रोको, यह बोलता है और गुस्से में दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही करण ड्राइवर को छूता है, ड्राइवर का सिर धीरे धीरे मुड़ता है। उसकी आंखों की जगह पर एक खाली गहरे गड्ढे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह देखकर करण डर के मारे पीछे हटता है, चीख निकल जाती है और ड्राइवर का जो शरीर वह टूट कर गिर जाता है। केवल काली राख बचती है जो ड्राइवर का सिर पर गिरकर बिखर जाती है। बस का इंजन बंद हो जाता है, दरवाजे अचानक खुल जाते हैं, बाहर का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। नेहा कहती है हम वापस से उसी बस स्टैंड पे आ गए। 6 दोस्त डर के मारे बस से कूदते हैं और बस स्टैंड पर खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे यह 404 नंबर की बस अंधेरे में वापस से गुम हो जाती है। रोहन हिचकिचाते हुए ये सब क्या था? विशाल कहता है ये सब कोई सपना नहीं है, हम सब सच में फंस चुके हैं। आर्यन अपने बैग को देखता है और फिर बस की ओर कहता है अरे मेरा स्पीकर तो बस में ही रह गया। प्रिया कहती है पागल मत बनो, वो ड्राइवर सच में मर चुका है और वो बस भूत गया है, उधर जाने का सोचना भी मत। करण बस स्टैंड में लगे बोर्ड को देखता है और वहां पे कुछ नाम लिखे थे। नेहा नामों को पढ़ती और उनको गुस्साती है। नेहा, प्रिया, रोहन, विशाल, करण और आर्यन, ये सब नामों को देखती है। अचानक से उसे अपना चेहरा वहां पे दिखाई पड़ता है। रोहन आंखें फाड़ कर देख रहा होता है कि इतने देर में विशाल चिल्लाता है बस वापस आ रही है, बस वापस आ रही है। बस 404 की हेडलाइट्स उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। आर्यन का स्पीकर बस के अंदर से अचानक से जोर से आवाज करने लगता है, एक भयानक चीखती हुई आवाज जो 6 दोस्तों की एक साथ आ रही थी। ये सब सुन करके वे लोग जंगल की ओर भाग जाते हैं। बस 404
आपने क्या सोचा, क्या ये दोस्त बच पाएंगे? कमेंट में बताना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स इस पर मिलता है तो हम इसका सेकंड पार्ट जल्द लाएंगे। और हाँ, अपने डरावने स्पीकर को हमेशा चार्ज रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।